brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट धड़ाधड़ आते जा रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी की और अब कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। इसमें सवाल उठता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसे उतारा गया है, यूपीएससी कोच से नेता बने अवध ओझा के खिलाफ किसे उतारा है और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के परिवार से किसे टिकट मिली है। सारी जानकारियां देने के लिए हमारे साथी गौरव जी हैं, जो विस्तार से इन सभी चीजों के बारे में हमें बताएंगे। उनके पास पूरी लिस्ट भी है। सर, किससे शुरू करेंगे? देखिए, सबसे दिलचस्प जो सीट है वो है नई दिल्ली की, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां से कांग्रेस ने उतारा है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को। संदीप दीक्षित दिल्ली में बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं और काफ़ी अनुभवी नेता हैं। तो ये संदीप दीक्षित को उतार के कांग्रेस ने बताया है कि हम जो है वो मुकाबले को हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम बहुत गंभीर हैं और आप ये मत समझिए कि कांग्रेस जो है वो पीछे हट रही है। कांग्रेस जो है आपको वॉक ओवर नहीं देगी। जी जी बिल्कुल, 11 साल से सत्ता से बाहर है, वो आपको कड़ी टक्कर देने की पूरी कोशिश करेगी। ये हो गई पूर्व मुख्यमंत्री की सीट। अगली सीट है बादली की, जहां से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी दिल्ली न्याय यात्रा निकाली थी और ये बार बार बयान देते रहे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि ये बात और है कि पर्दे के पीछे बातचीत जारी थी जी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग नाम है वजीरपुर से रागिनी नायक का। रागिनी नायक टीवी में कई लोगों ने देखा होगा, वो प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस की आती रही हैं, तेज तर्रार नेता हैं, छात्र राजनीति से आई हैं, एनएसयूआई में रहीं और दिल्ली छात्र संघ की जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अच्छा। तो उन पे एक बार फिर दांव लगाया है और जब ये लिस्ट आ रही थी नावेद, तो देवेंद्र यादव ने कहा था कि हमारी लिस्ट में सभी कोई होगा, महिला भी होंगी, अल्पसंख्यक भी होंगे, ओबीसी के लोग भी होंगे, पुराने लोग भी होंगे और नए लोग भी होंगे। तो ये पूरी लिस्ट में दिख रहा है, एक झलक दिख रही है उसमें। जी जी। और एक अगला नाम है हारून यूसुफ का। बल्ली मारान से उनको टिकट दिया गया है। बड़े कद्दावर नेता हैं। शीला दीक्षित जब की सरकार थी उसमें मंत्री रहे, कई अहम पोर्टफोलियो पे रहे, तो उनको टिकट दिया है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग नाम आता है सीलमपुर से अब्दुल रहमान का। अच्छा। इंटरेस्टिंग इसलिए है नावेद कि सीलमपुर सीट से कई बार विधायक रहे चौधरी मतीन अहमद। अच्छा। वो अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे जुबैर को टिकट दे दिया विधायकी का। अब वहां से जो जिनका टिकट काटा था उनका नाम है अब्दुल रहमान, जो आम आदमी पार्टी से लड़ते थे। जी जी। और अब्दुल रहमान चले गए कांग्रेस में और अब इस लिस्ट में सेकंड लास्ट नाम है अब्दुल रहमान का, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो छोड़कर कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक और सीट है जिसकी चर्चा काफ़ी होगी, पटपड़गंज की, जहां से मनीष सिसोदिया विधायक हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने इस बार अवध ओझा को टिकट दिया है और बड़ा उनके बारे में ये चर्चा हो रही है पार्टी कई खेमों में कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और तो अवध ओझा जो है वो शिक्षा मंत्री बनाए जाएंगे और वो यूपीएससी की कोचिंग देते रहे हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। तो पटपड़गंज में जिनको उतारा है कांग्रेस ने, उनका नाम है चौधरी अनिल कुमार। चौधरी अनिल कुमार कौन है? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो यानी यहाँ पे भी ऐसे वॉकओवर नहीं दिया है, यहाँ पर भी अपने स्ट्रांग उम्मीदवारों को ही सब जगह उतार रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने जो है इन सबको, जो ऊपर से हम नाम कुछ देखें, देवेंद्र यादव जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, रागिनी नायक जाना पहचाना चेहरा है, और उसके बाद हारून यूसुफ पुराने नेता हैं, संदीप दीक्षित जाने माने नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं और दिल्ली की राजनीति में बहुत समय से सक्रिय रहे। एक सीट छूट गई थी चांदनी चौक की। चांदनी चौक में मोदित अग्रवाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने। मोदित अग्रवाल जो है वो जेपी अग्रवाल के बेटे हैं। जेपी अग्रवाल दिल्ली कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे और यहाँ से सांसद भी रहे चांदनी चौक की सीट से, लेकिन बाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा 2-3 चुनावों में। तो उनके जो बेटे हैं मोदित अग्रवाल को, यानी 2 बड़े नेताओं के बेटों को टिकट दिया है, एक शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को और दूसरा जेपी अग्रवाल के बेटे मोदित अग्रवाल को। जी।
तो यहाँ पे कुल 21 नामों की सूची आई है। एक बार अगर आप एक बार पढ़ के जो बाकी नाम भी छूट गए बस एक बार ऐसे बता दें कौन कौन कहाँ से खड़ा हो रहा है। नरेला से श्रीमती अरुणा कुमारी हैं, बुराड़ी से हैं मंगेश त्यागी, आदर्श नगर से शिवांग सिंघल, बादली से देवेंद्र यादव, सुल्तानपुर माजरा एससी रिजर्व है वहाँ से जय किशन, नांगलोई जाट से रोहित चौधरी, शालीमार बाग से प्रवीण जैन, वजीरपुर से रागनी नायक, सदर बाजार से अनिल भारद्वाज, चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल, बल्ली मारान से हारून यूसुफ, तिलक नगर से पीएस बावा, द्वारका से आदर्श शास्त्री, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त, छतरपुर से राजिंदर तंवर, अंबेडकर नगर एससी रिजर्व है यहाँ से जयप्रकाश, ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी, पटपड़गंज से चौधरी अनिल कुमार, सीलमपुर से अब्दुल रहमान और मुस्तफाबाद से अली को टिकट दिया गया जो है। तो ये कुल 21 नामों की सूची आ गई है। अभी और सूचियां हो सकता है कि आए इसमें, क्योंकि बची हुई सीट जो है 70 क्योंकि सीट है दिल्ली में और 21 उसमें से आई है अभी भी, यानी इसमें एक बड़ी संख्या है जो घोषित होने की रह गई है। बाकी बीजेपी के लिए अभी एक सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी की लिस्ट कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों में आ सकती है पहली लिस्ट, और उसमें भी बहुत बड़े नाम हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बीजेपी बड़ी कोशिशों के बावजूद भी सरकार नहीं बना पा रही है, वापसी नहीं कर पा रही है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से आज ही उन्होंने महिला सम्मान योजना का लॉन्च किया, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो, बिजली फ्री देना, पानी फ्री और बहुत सारी फ्रीबीज के वादे हैं। तो बीजेपी का तोड़ नहीं फिलहाल निकाल, बिल्कुल, तो बीजेपी जो है उस के लिए काफ़ी मुश्किल है। और कहा जा रहा है कि अमित शाह की बड़ी नज़र है कि कुछ ऐसा हो कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो, और जो एक दौर आया था सुषमा स्वराज यहाँ की मुख्यमंत्री थी, वो दौर वापस आ पाए। तो क्या होता है इसमें आने वाले चुनाव, जब चुनाव होंगे, जब पोलिंग होगी, जब काउंटिंग होगी, तब इसके बारे में पता चलेगा। अभी तो उम्मीदवारों की सूची लगातार आ रही हैं, और जिन पार्टियों की सूची आने की रह गई है वो भी जब आएगी तो वो भी हम ललन टॉप के मंच पर आपको इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी गौरव जी ने आपको ये तमाम जानकारी दी। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी हैं आलोक, और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।